अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यार हमारी जो खामियां कहाँ पर है, हमने किन चीज़ों को इग्नोर किया, किन चीज़ों को हमने गलत किया, जो चीज़ें हमारी गलतियाँ थी वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली गलती ये है कि हमने अपनी टीम गलत बनाई है। अब मैं टीम गलत क्यों कह रहा हूँ, माना कि हमने दो लड़के डेब्यू कराने थे, दो लड़कों को डेब्यू करवा दिया हमने। पीछे हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है, हमने एक आधा टेस्ट मैच खिलाते हैं, उसके बाद वो लड़के कहाँ गायब हो जाते हैं कुछ पता नहीं होता। ठीक है, अब होना यही है कि अब इस बार अजान अभी डेब्यू किया, उसके बाद अब्दुल्ला फजल ने डेब्यू किया। अब क्या गारंटी है, क्या होगा इनका दोनों का इस सीरीज के बाद। ठीक है, क्योंकि पीछे हमने कितने डेब्यू कराए और उसके बाद वो लड़के कहाँ चले गए, गायब हो गए परफॉर्मेंस देने के बावजूद। अब हमने इन दो लड़कों को डेब्यू कराया, ओके जी ठीक है, आगे चलते हैं। इमामुल हक है, ठीक है, उसको टेस्ट का उसकी पीछे परफॉर्मेंस भी थी, उसको चांस दिया हमने, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। शान मसूद का पीछे जो जितनी भी इनिंग्स हैं उसमें इसकी 250 है मेरा, पिछली 8 से 9 जो इनिंग्स है ना टेस्ट मैचेस हैं उसमें इसकी मेरा 250 है। उसके अलावा ये बिल्कुल ही जो है ना कुछ भी नहीं कर पा रहा। लेकिन कप्तान है, इसको भी हम चांस दे देते हैं जी, चलो जी कप्तान है, इसकी मजबूरी क्या है, मजबूरी बनती है जी इसको टीम में रखना। उसके बाद हम आते हैं सऊद शकील पे। अब हमने ऊपर से जब डेब्यू करवा दिया है तो हमने नीचे वो रखने हैं प्लेयर जो परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। हमने डेब्यू किन की जगह पे करवाना है कि जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। चलो हमने टीम में दो लड़के नहीं लेके आने हैं क्योंकि यार कुछ लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे, हमने इनको डेब्यू करा दिया। अब सऊद शकील की जगह जो पिछले दिनों कामरान गुलाम ने डेब्यू किया और किसके बिहार पे खेला, बाबर आजम के जगह पे आया वो, उसने सेंचुरी कर दी, वो कहाँ पर है। ठीक है, फिर हमने हसन अली को डाल लिया है जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। किसकी जगह पे, आमिर जमाल की जगह पे। आमिर जमाल की अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, हमने उसको निकाल कर हसन अली को शामिल कर लिया है सिर्फ लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे। हसन अली अच्छा प्लेयर है नो डाउट, पर जिसकी फॉर्म ही नहीं लगी हुई हमने क्यों खिलाया उसे। जब एक लड़का परफॉर्म करके आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, उसकी बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग तीनों शोबों में वो काम काम कर रहा है, तो हम लोग फिर हमने उसको निकाला, उसको साइडलाइन कर दिया। अब वो कब आएगा आगे कुछ पता नहीं है, उसकी वो परफॉर्मेंस बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की। अब विकेट कीपर देखा जाए तो हमारे लिए टेस्ट में विकेट कीपिंग, इतनी लंबा विकेट कीपर करना किसी यंगस्टर के लिए बहुत मुश्किल है कि टेस्ट मैच में 2-2 दिन कीपिंग करनी पड़ सकती है। 2-2 दिन कीपिंग करना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए मोहम्मद रिजवान को बैटिंग के तौर पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ टीम में जो जगह बनती है वो बनती है विकेट कीपिंग की वजह से, कि एक्सपीरियंस है, पता है क्या करना है। हालांकि इसने वनडे वो जो पहले टेस्ट में बहुत गलतियां की हैं। उसके बाद हम आते हैं शहीन शाह अफरीदी पे। जब हमें पता है कि एक बंदे का इंटरेस्ट नहीं है, उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उसका इंटरेस्ट होना तो उसको पता हो कि मैंने फिजिकली फिट रहना है, मैंने कैसे टेस्ट मैच खेलना है। जिस फिजिक से, जिस फिटनेस से शहीन शाह अफरीदी टेस्ट खेल रहा है ना, फिर अल्लाह ही हाफिज है इसका। जबकि हमारे पास पीछे प्लेयर पड़े हुए हैं और वो बॉलर्स पड़े हुए हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है। मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, इनका हमने चार डालना है। जब एक बंदा हमें पता है कि यार वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, वो मार खा रहा है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मार खा रहा है, उसको फिर हमने टीम में साथ रखा हुआ है सिर्फ लाइकिंग और डिसलाइकिंग में। तो
ये वो गलतियां हैं जो गलतियां करके हम टेस्ट मैच हारे हैं। अगर हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में जिंदा रहना है तो खुदा का वास्ता इनको अक्ल लेनी पड़ेगी, इनको लाइकिंग और डिसलाइकिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। ये कोई क्रिकेटकार नहीं चल रहा। अब सरफराज आया कि सरफराज पे उम्मीद है कि वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग से हट के बात करता है और फैसले करता है। तो अभी उनकी पहली सीरीज है इसलिए उसको अभी इतना हम डिस्कस नहीं कर करेंगे। और उम्मीद है कि आने वाली जो सीरीज है वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम अपना टेस्ट हार चुके हैं और अगले हमें जिंदा रहने के लिए अगर जो है अगला टेस्ट मैच है वो हमें जीतना पड़ेगा। तो हम साइकिल में जो है ना वो अलाइव होंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने गलतियां की हैं, जो हमें ये टेस्ट मैच हमने जीता हुआ मैच टेस्ट मैच हारा है। और एक गलती यहाँ पे मैं एक और करूंगा, कैप्टनसी की। कैप्टनसी की गलती भी करूंगा, कोच की भी गलती कहूंगा, मैनेजमेंट की गलती कहूंगा। ये क्योंकि खाली ये गलती जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये खाली गलती कैप्टनसी की नहीं है, क्योंकि इसमें कैप्टनसी की भी मशवरा शामिल होता है, कोच का मशवरा शामिल होता है, मैनेजमेंट का मशवरा शामिल होता है। वो है टॉस। अब टॉस जीत कर क्यों उनको बैटिंग दी है, जबकि सबको पता है कि इस पिच पे ऊपर जो पहले दिन के 2 से 3 घंटे बैटिंग करना मुश्किल होनी है, उसके बाद बैटिंग इजी हो जाएगी। लेकिन जो चौथी बैटिंग करेगा उसके लिए ये पिच अजाब बन जाएगी। एक हमेशा से हर टेस्ट मैच ऐसा ही होता है कि जब 4 दिन 5 दिन लगातार जो मैच होते हैं ना तो पिच ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक घास फूट जाता है। वो बिल्कुल बॉलिंग ट्रैक हो जाता है, स्पिन ट्रैक हो जाता है, उसके ऊपर बॉल टर्न होना, सीम होना, हर चीज बॉलर के फेवर में आ जाती है। ये हर टेस्ट मैच में होता था, इस मैच में भी होना था। तो क्यों इन्होंने जो है टॉस जीत कर पहले बॉलिंग की है? इनके पास कौन सा कोई इतने बड़े बड़े खां बॉलर पड़े थे जिसको पता था कि हमारी पेस जो है 145 है, 150 के बॉलर सब देके गए साथ, हम इनको आराम से मार देंगे। तो ये चीज़ें हैं वो गलती हैं जो पाकिस्तान ने की, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा इनको टेस्ट मैच हार कर, वो भी बांग्लादेश के अंदर।